तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिच चैप्टर के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं और ये चैप्टर जो लिखा गया हुआ है उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं त्रिच चैप्टर को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी 100 मार्क्स हिंदी का कई सारा वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि घर पे ही रह करके आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और यूट्यूब चैनल के साथ साथ अब हमारे वेबसाइट से भी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, जरूर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश की नहीं है। तो इनमें से जो है वो आपको मालती फूल गई जो है सो ये चैप्टर जो है सो उदय प्रकाश के द्वारा नहीं लिखा गया हुआ है। अन्यथा दरियाई घोड़ा, त्रिछ हो, अरेबा परेबा हो, ये सारी किताबें जो है सो किसके द्वारा, उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। और ये बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब नाम आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए कि दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश के द्वारा लिखी गई है, त्रिच उदय प्रकाश के द्वारा, अरेबा परेबा उदय प्रकाश के द्वारा, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे जो है सो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है पिताजी की अवस्था क्या थी। तो कहानी में जैसे पिता की जो उम्र बताई गई है वो कितना जो है सो 55 वर्ष है कि नहीं। उदय प्रकाश के पिताजी की उम्र जो है 55 वर्ष। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर। और यहाँ पे जो है ना कबूतर कबूतर जो, तो एक कबूतर कबूतर नहीं बल्कि अबूतर कबूतर है ना, आप लोग सही कर लीजिएगा। अबूतर कबूतर रात में हारमोनियम उदय प्रकाश की कैसी कृति है। तो ये जो किताब का नाम है ये कैसी कृति है, उदय प्रकाश की कविता है, कहानी संग्रह है। तो बात याद रखना है ये सारी जो है सो कौन सी है, कविता संग्रह है कि नहीं। ये कविता संग्रह है तो सही आंसर ए हो जाएगा ना। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये सारी जो है सो कौन सी कृति है, कविता संग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिच लेख का संबंध किससे है। तो त्रिच लेख का संबंध जो है वो लेखक के पिताजी से है। जब कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा और इसका सारांश का वीडियो कल जो है अपलोड हो जाएगा। तो लेखक के पिताजी से त्रिच जो है सो संबंध है। कैसे पिताजी को त्रिच काटता है, इन सारी चीजों के बारे में जो इस चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। उदय प्रकाश जी की किस पत्रिका का उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे। तो उदय प्रकाश जो है संडे मेल जो नई दिल्ली से छपती थी इसके सहायक संपादक जो है सो रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने आ, क्या किया। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो है ये अध्यापन किए थे और कुछ साल तक किए थे, ज्यादा दिन तक यहाँ पे नहीं रहते। यहाँ पे तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पढ़ाए थे वहां पे, टीचिंग किए थे। त्रिच क्या है। तो त्रिच जो है ना सो एक क्या है, एक छिपकली है। तो सही आंसर जैसो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और बहुत ही विषैला छिपकली है जैसे इसकी मान्यता थी और जैसे किताब में जैसो बताया गया है कि अगर कोई छिपकली को देख लिया तो शायद उसको छोड़ने वाला नहीं, उसको काट ही लेता और काट लिया तो उसकी मौत ही हो जाती है। और छिपकली को मारना भी है ना, ये त्रिच को मारना भी दुश्वारी ही था। अगर मारता है छिपकली को कोई तो वो छिपकली जो है त्रिश जो है सो अपने आँख में उसका पिक बना लेता, यानी कि उसका चित्र बना लेता। और उसके जो जान पहचान के लोग होते हैं यानी कि छिपकली दूसरे ये त्रिश जो होते हैं वो उससे बदला जो है सो ले लेता था। त्रिच किसका प्राय बनकर उभरा है। तो त्रिच जो है ना एक आतंक का ही जो है सो पराय बनकर के उभरा है, यानी कि ये देखेंगे तो आतंक ही है, आतंक ही फैलाता है। तो सही आंसर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। पिताजी शहर किस वाहन से गए थे। तो पिताजी जो है शहर जो गए थे यानी कि त्रिच काटने के अगले दिन ही होकर के ये जो है शहर में गए थे, कुछ कोर्ट का मामला था। तो किस चीज से गए थे, ट्रैक्टर से गए थे। तो सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे। तो ये जो मास्टर मास्टर नंदलाल जो है वो कौन से गांव के निवासी थे, पारला गांव के निवासी थे। तो सही आंसर ए हो जाएगा। बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी। तो बैंक के पास जो है बुन्नू नाम करके एक बंदा था, उसके उसकी दुकान थी। तो सही आंसर यहाँ पे
सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थानेदार रघवेंद्र प्रताप सिंह को किस सब्जी से अरुचि थी? तो उनको जो है सो करेला से, यानी करेला में उसको दिलचस्पी नहीं थी, करेला खाना वो पसंद नहीं करते थे। और बहुत सारे लोग हैं जो करेला खाना पसंद नहीं करते हैं उसके तीतापन की वजह से जो है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरदार सतनाम सिंह डावा बंद करके किस फिल्म को देखने चले गए थे? तो वो जो फिल्म देखने के लिए गए थे, आन मिलो सजना, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। यह फिल्म किस टॉकीज में चल रही थी? तो डिलाइट टॉकीज में चल रही थी, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिच कहानी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जादुई अर्थात के नाम से जैसे जाना जाता है। तो इस तरह से त्रिच से 16 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार किया हूँ, जो आपको पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है। अगर आप इस नोट से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरह के दूसरे नोट्स या फिर गेस्ट पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 180 रुपया पे करना होगा। इंग्लिश का चार्ज 100 रुपया और हिंदी का जो है सो 80 रुपया है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, और उस पेमेंट का फ़ोटो लेकर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यही है व्हाट्सएप नंबर 80 83 21 64 09। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।